Good morning, MBA third sem, IFM. Yesterday we have discussed about the spot and forward market. Now today we discussed the real exchange rate. यानी कि रियली में एक्सचेंज रेट होती क्या है? देखो, रियल एक्सचेंज रेट मीन्स क्या होता है? द परचेसिंग पावर ऑफ टू करेंसीज रिलेटेड टू वन another, while two currencies may have a certain exchange rate on a foreign exchange market, that does not mean the goods and service purchased with the one currency cost an equivalent amount in another currency. This is due to difference inflation amount in another currency. This is rate with difference currency. Real exchange rate is thus कैलकुलेट द। देखो रियल एक्सचेंज रेट होती क्या है? यानी कि दो करेंसीज, दो तुम्हारे पास दो कंट्री करेंसीज होती है, उनके जो वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू करेंसीज जितना अपन निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? रियल एक्सचेंज करेंसी। जैसे कि वन करेंसी कन्वर्ट इन अनदर करेंसी, यानी क्या हो गया? एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होती है, यानी कि तुम इंडियन रुपीस को डॉलर में क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? रियल एक्सचेंज। यानी क्या हो रही है यहाँ पर? गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हो रही है, यहाँ क्या हो रही है? मनी एक्सचेंज हो रही है। यानी कि तुम्हारी जो करेंसी है वो क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। तो क्या होती है? रियल एक्सचेंज या रियल एक्सचेज रेट। अब जिस रेट पर ये दोनों करेंसी एक्सचेंज हो रही है उसे अपन क्या बोलते हैं? रियल एक्सचेंज रेट। ओके, ऐसे में जैसे सपोज मैं कहूं कि इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट किया अपन ने, हमारे पास में इंडियन रुपीस थे उसे अपन ने डॉलर में कन्वर्ट किया, तो वो क्या कहलाएगा? रियल एक्सचेंज। ओके, अब ये जो रियल एक्सचेंज जिस रेट पर हुआ है उसे अपन क्या बोलेंगे? द रियल एक्सचेंज रेट। समझाया? रियल एक्सचेंज रेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? रियल एक्सचेंज क्या होती है? तो रियल एक्सचेंज मींस की एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना, वो क्या कहलाता है? रियल एक्सचेंज। देखो अगला वो लिखा हुआ, द रियल एक्सचेंज रेट मेजर द वैल्यू ऑफ करेंसीज। यानी कि इसमें अपन क्या निकालते हैं? एक तो निकालते हैं वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी कि अगर मुझे इंडियन रुपीस की वैल्यू निकालनी तो किससे निकलेगी? अगर एक्सचेंज करूंगा तो पता लगेगा इंडियन रुपीस की वैल्यू क्या है मेरे लिए। तो क्या हो गया? वैल्यू ऑफ रुपी करेंसी को भी अपन फाइंड आउट करते हैं किससे? रियल एक्सचेंज रेट से। टेकिंग इनटू अकाउंट चेंज इन द प्राइस लेवल, द रियल एक्सचेंज रेट शो व्हाट यू कैन एक्चुअली बाय। क्या शो करता है? व्हाट कैन यू बाय, what you can actually buy, यानी कि एक्चुअल में तुम क्या खरीद रहे हो वो तुम्हें एक्चुअली बाय ये होती है। तुम्हें क्या करती है? शो करती है। क्या शो करती है? कि तुम एक्चुअली में क्या खरीद रहे हो तुम्हें। इट इज द वैल्यू कंज्यूमर विल एक्चुअली पे फॉर अ गुड। यानी क्या हो गया? ये वो वैल्यू होती है जहां पर कंज्यूमर पे करने के लिए एबल है, यानी कि पे कर सकता है। जिसे अपन क्या बोलेंगे? रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट क्या होती है? एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना, और साथ में किसी से रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट किया या फिर येन में कन्वर्ट किया, किसी भी कन्वर्ट कर सकते हो। इससे क्या नहीं हम निकालते हैं? वैल्यू ऑफ करेंसी पता लगाते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं? इसमें व्हाट यू कैन एक्चुअली बाय ये शो करती है यहाँ पर। यानी कि रियल एक्सचेंज रेट क्या शो करती है? हमारे को ये चीज शो करती है कि तुम ये निकाल रहे हो, यानी क्या तुम पे बाय कर सकते हो एक्चुअली में, वो चीज यहाँ बताई जाती है। अब रियल एक्सचेंज रेट है, यानी कि रियल एक्सचेंज रेट है, उसकी फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, देखो रियल एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू रियल एक्सचेंज रेट इनटू क्या हो गया? एक्सचेंज रेट इनटू प्राइस लेवल in country
A upon price level in कंट्री बी। समझा? यानी कि एक कंट्री के प्राइस लेवल को दूसरी कंट्री के प्राइस लेवल से डिवाइड करेंगे और उनको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, रियल एक्सचेंज रेट आ जाएगी कि किस रेट पर तुमने एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया है। जैसे सपोज इंडियन रुपीस तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगी लेवल ऑफ कंट्री प्राइस लेवल, और यहाँ पर आ जाएगा डॉलर प्राइस लेवल इनटू रेट ऑफ एक्सचेंज रेट। तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, रियल एक्सचेंज रेट की किस रेट पर रियली तुम कितने रेट पर एक्सचेंज कर रहे हो। फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या था, रियल एक्सचेंज रेट। अगला टॉपिक तुम्हारे पास में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अगला क्या है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यहां पर हमने रियल एक्सचेंज रेट में क्या पढ़ा कि वन करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना, तो यानी कि ये क्या होगा तुम्हारे पास में रियल एक्सचेंज रेट। अब बात करेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी कि इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं रिप, REEP। रियल एक्सचेंज इफेक्टिव प्राइस या रेट दोनों भी बोल सकते हैं, तो रिप बोला जाता है। देखो ये एक तरह से वेटेड एवरेज ऑफ कंट्री करेंसी, ये क्या होती है, वेटेड एवरेज ऑफ कंट्री करेंसी, वेटेड एवरेज ऑफ कंट्री करेंसी यानी क्या होती है, वेटेड एवरेज ऑफ कंट्री की करेंसीज होती है इन रिलेशन टू एन इंडेक्स और बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसीज। यानी कि एक तरह से क्या हम वेटेड निकालते हैं, डिटरमाइन द कंपेयरिंग द रिलेटिव ट्रेड बैलेंस ऑफ कंट्री करेंसी अगेंस्ट ईच कंट्री विद इन द इंडेक्स। समझ आया? यानी अपन क्या निकालते हैं, वेटेड निकालते हैं, हर एक करेंसी के साथ कंपेयर करके वेटेड निकालते हैं कि इंडेक्स नंबर में जितनी भी हमारे पास करेंसी होती है उन सब की हम क्या निकालते हैं, करेंसी की वेटेड निकालते हैं। हम वेटेड निकालते हैं कि इस करेंसी को खरीदने में मेरे को कितना वेटेड लगेगा। तो ये क्या हो गया, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। यहाँ पर अपन क्या निकाल रहे हैं, वेटेड हम क्या निकाल रहे हैं, वेटेड डिटरमाइन कर रहे हैं बाय कंपेयरिंग द रिलेटिव ट्रेड बिटवीन अ कंट्री करेंसी अगेंस्ट द ईच कंट्री विद इन द इंडेक्स। यानी कि हमारी कंट्री करेंसी को अदर देश की कंट्री की करेंसी के साथ में क्या करते हैं, वेटेड निकालते हैं और फिर उनसे पता लगाते हैं कि कौन सी करेंसी बेस्ट है, यानी हमें कितना एक्चुअल में कितना इफेक्टिव है हमारे लिए। ओके, दिस एक्सचेंज रेट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल कंट्री करेंसी वैल्यू रिलेटिव टू द अदर मेजर करेंसीज इन द इंडेक्स। यहाँ पे क्या मेजरमेंट करते हैं, यानी कि ये एक्सचेंज रेट हम इस एक्सचेंज रेट का यूज कब करते हैं, जब डिटरमाइन करना हो हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू के रिलेटिव में अदर कंट्री करेंसी की वैल्यू कितनी है। यानी कि यह लिख देता हूं मैं, दिस एक्सचेंज rate is used to determine an individual's country currency, individual country currency value relative to the
अदर कंट्री currency in the index। ऐसा में यानी कि ये इसके माध्यम से क्या डिटरमाइन करते हैं कि तुम्हारी कंट्री, अपनी कंट्री करेंसी कितनी है अदर कंट्री के रिलेटेड में, अदर कंट्री के रिलेटिव में हमारी कंट्री की करेंसी कितनी है, उसका डिटरमाइन कैसे लगाते हैं, इस मेथड से लगाते हैं। जब सेम होते हैं द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास में रिप REEP इक्वल्स टू CER n plus CER n plus CER n, ये चलता रहेगा। यानी कि इनटू, अब लास्ट में क्या होगा, CER n इंटू 100। लास्ट में जाएगा जब तुम्हारा सारी करेंसीज की वैल्यू निकल जाएगी तो क्या होगा, CER n इंटू 100। अब यहां पर CER का मीन्स क्या होता है, कंट्री एक्सचेंज रेट, कंट्री एक्सचेंज रेट। CER का मीन्स क्या होता है, कंट्री एक्सचेंज रेट। आज अपन ने दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, तो रियल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट के बारे में किया था, और एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, या फिर MOFS भी हम ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।